किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में बताएंगे टमाटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद टमाटर की उन्नत खेती के लिए आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको खेत किस प्रकार तैयार किया जाता है ये बताएंगे, उन्नत किस्में, जलवायु, मौसम, स्प्रे शेड्यूल, साथ ही साथ कितने प्रकार के फंगस आते हैं, उनको हम समय रहते कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और समय समय पर सिंचाई, समय समय पर टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। कितनी मात्रा में हमें उत्पादन देखने को मिलेगा, तो टमाटर की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना होगा। स्वागत है दोस्तों फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त फयाज। चलिए शुरू करते हैं। हम जानकारी के लिए किसान भाइयों बता दें, यह वीडियो हम विस्तार से समझाने वाले हैं, एक एक रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि वीडियो पर कितने विस्तार से समझाया गया है। किसान भाइयों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। सर्दियों के लिए आप जुलाई अगस्त में बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग आपको अक्टूबर में मिल जाएगी। वहीं आप गर्मियों के लिए दिसंबर और जनवरी महीने पर आप पौध लगा सकते हैं। इसके लिए मार्च के महीने में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो आप सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम में टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं मिट्टी यानी सोयल। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7 के आसपास हो और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, ऐसी जगह पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। काली दोमट, चिकनी दोमट, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी पर आप टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 टेम्परेचर। तापमान की बात करें तो टमाटर की फसल के लिए उपयुक्त और अनुकूल टेम्परेचर न्यूनतम 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और अधिकतम टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। अधिक ठंड में पाला पड़ने की संभावना रहती है और ज़्यादा तापमान यानी 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो फल खराब होने लगते हैं। थोड़ा मौसम पर विशेष ध्यान रखकर ही टमाटर की खेती करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक खेत तैयार। तो पुलाव चलवाइए, मिट्टी को आप पलटवा दीजिए, कम से कम 2 हफ्तों तक धूप लगवाइए और इसके बाद रोटावेटर की मदद से मिट्टी भुरभुरी करा लीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं वेसल डोज। जब हम बेड तैयार करते हैं तो कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा पर देनी चाहिए। बेड के अंदर दी जाने वाली खाद को ही वेसल डोज कहते हैं। 2 बोरी DAP डाई अमोनियम फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 80 से 100 किलोग्राम के आसपास, और साथ ही 30 से 40 किलोग्राम MOP म्यूरेट और पोटास को लीजिए। 5 kg दानेदार कीटनाशक रिजेंट को लीजिए और 3 से 4 ट्रॉली गोबर की पुरानी खाद, 2 से 2.5 साल पुरानी खाद का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उपयुक्त खादों को मिश्रण करके बेड पर अच्छी तरह से डाल देना है और फिर दोबारा बेड मेकर की मदद से बेड पर मिट्टी को चढ़ा देना है। बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, मल्चिंग पेपर होल। जिग-जैग पौध रोपाई के लिए जिग-जैग 2 इंच होल करें। होल करते समय ड्रिप का रखें विशेष ध्यान। होल्स करते समय ड्रिप लाइन को थोड़ा साइड कर लीजिए और आप फिर मल्चिंग फिल्म पर टमाटर की फसल के लिए 2 इंच होल कर दीजिए। अब बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नर्सरी तैयार यानी पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। हमारे किसान भाइयों के द्वारा भी कमेंट्स आते रहते हैं कि स्वस्थ टमाटर की नर्सरी हम किस प्रकार तैयार करें। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखिए क्योंकि आने वाले समय पर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। तो स्वस्थ नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, तो यह ध्यान से सुनिए। 22 से 25 दिनों पर आप टमाटर की स्वस्थ नर्सरी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। नर्सरी आप प्रो ट्रे पर भी तैयार कर सकते हैं, डिस्पोजल से भी तैयार कर सकते हैं, अथवा सामान्य तरीके से भी आप बेड बनाकर, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बेड बनाकर भी आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रो ट्रे पर आप नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं।
कोकोपीट खाद में एक एक बीजों की बुआई करें। जिगजैग पौध रोपाई के लिए 1 एकड़ में 15 से 16 हज़ार पौधों की आवश्यकता पड़ती है और जानकारी हम आपको 1 एकड़ के हिसाब से ही दे रहे हैं। 1 एकड़ में 15,000 से 16,000 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करते समय आने वाली कठिनाइयाँ, दिक्कत, फंगस, कीट, कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो जड़ें सबसे पहले समझते हैं कि जड़ें ठीक तरीके से बने। इसके लिए आप जब 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कोकोपीट खाद के साथ 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड का मिक्स करके बुआई करें। फंगस लग रहे हैं, नर्सरी 12 से 15 दिन की है तो आप एक काम कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम UPL कंपनी का कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब आती है, इनको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। जिगजैग तरीके से यदि आप पौधों की रोपाई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और पौधे लगाने के तुरंत बाद ही सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। 1 एकड़ में 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। सेमिनीज कंपनी का अभिलाष, सिजेंटा कंपनी का साहो TU 3251 और EUS का 1501 और अर्का रक्षक। किसान भाइयों, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको वैरायटी का चुनाव करते समय जो वैरायटी पर्यावरण के अनुकूल हो उसी का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। सब्जियों के लिए 16 mm ड्रिप लाइन इरिगेशन सिस्टम बढ़िया रहता है और मल्चिंग फिल्म 25 माइक्रोन का, आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। ये हम मल्चिंग फिल्म की मोटाई की बात कर रहे हैं, 25 माइक्रोन। ड्रिप लाइन से सिंचाई खाद देने में आसानी होती है। मल्चिंग पेपर से कम पानी देने की आवश्यकता होती है और इसके अलावा खरपतवार नहीं उगते हैं। और अब बात करते हैं प्लांट ड्रिंचिंग। अब वीडियो शुरू होती है, कृपया ध्यान से सुनिए। प्लांट ड्रिंचिंग। पौध रोपाई के बाद पहला काम आपको क्या करना है, पौधे ठीक तरह से जड़ें पकड़ें, ठीक तरह से ग्रोथ हो, बढ़वार हो, फंगस ना आए तो एक प्रकार की घुट्टी पिलाने को ही प्लांट ड्रिंचिंग कहते हैं। फर्स्ट ड्रिंचिंग। पौध रोपाई के तुरंत बाद आपको जो काम करना है कृपया ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ड्रिंचिंग। पौध रोपाई के पहले या दूसरे दिन आपको 500 लीटर पानी लेना है और 500 ml ह्यूमिक एसिड और उसी के साथ मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम जो कम्बिनेशन आता है, 100 ग्राम फंगिसाइड को लेना है और 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद, 19-19-19 घुलनशील खाद का, इन सभी को मिक्स करके आपको प्रति पौधे 50 से लेकर 100 ml के अनुसार पौधों की जड़ों के पास डाल देना है। पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधे मरेंगे नहीं और पौधे जल्दी जड़ पकड़ेंगे। इसके बाद सेकंड ड्रिंचिंग। जब टमाटर की फसल 3 से 4 दिन की होती है तो फर्स्ट ड्रिंचिंग को ही दोहरा सकते हैं। स्वस्थ ग्रोथ, जड़ें मजबूत, फंगस मुक्त फसल के लिए टमाटर की फसल पर आपको 1 से 2 ड्रिंचिंग तो आपको करनी ही चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं सिंचाई की, तो रोजाना आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। आइए जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, टमाटर की बंधाई। टमाटर की बंधाई की जानकारी किसान भाइयों को होना जरूरी है। जो शाखाओं वाला टमाटर होता है जिसकी हाइट 4-5 फीट होती है तो उसको किस प्रकार बंधाई की जाती है, तो जो शाखाओं वाला टमाटर होता है उसकी बंधाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। तो टमाटर की बंधाई के लिए देखिए 1400-1500 टुकड़े के आसपास मजबूत बांस के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक की रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी और बंधाई के लिए सुतली की आवश्यकता पड़ेगी। टमाटर की फसल पर तकरीबन 5 से 7 बंधाई की जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15-15 फीट की लाइन पर एक बेड पर आपको डबल बांस लगाना है। 15-15 फीट की आपको दूरी रखनी है और 15-15 फीट की दूरी पर आपको बांस को गड़ा देना है। और जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है तो टमाटर की पहली बंधाई आपको करनी चाहिए और टमाटर की दूसरी बंधाई 30 से 35 दिनों के आसपास की जानी चाहिए। जैसे जैसे बढ़वार होती रहती है उसी प्रकार निरंतर बंधाई करते रहना चाहिए। टमाटर की बंधाई करते समय सॉफ्ट हैंड से ही बंधाई करनी चाहिए।
टमाटर की फसल गिरे ना, इसके लिए मजबूत बांसों को ही लगाना चाहिए और ठीक तरीके से आपको बंधाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी स्प्रे शेड्यूल। स्प्रे शेड्यूल यानी पत्तों पर कितने प्रकार के रोग आते हैं, उन्हें हम कैसे स्प्रे के माध्यम से समय रहते रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कीटों के नाम, कौन कौन से कीट लगते हैं। लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, जैसिड, फलभेदक, तंबाकू इल्ली, इनको कंट्रोल हम किस प्रकार कर सकते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। हम आपको एक एक रोग के बारे में विस्तार से समझाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लीफ माइनर। इसके लिए एमामेक्टिन बेंजोइड 50% एसजी को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो इमिडाक्लोप्रिड जो कॉन्फिडोर आता है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। थ्रिप्स एसिड जैसिड के लिए इमिडाक्लोप्रिड फिप्रोनेल 80% 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू इल्ली, फल को खाने वाली इल्ली के लिए आप एम्प्लीगो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मकड़ी के लिए आप मकड़ी नाशक, जैसे मकड़ी का प्रकोप देखने को मिलता है तो स्पेरोमाइसिफिन 240 SG 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। यह सबसे खतरनाक होता है और आपकी पूरी फसल को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। समय रहते हम इसे कैसे रोकथाम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पछेती झुलसा को आप मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट, मॉक्सीमेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी का लेट ब्लाइट पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यूड। पाउडरी मिल्ड्यूड की रोकथाम के लिए रोको फंगिसाइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। टमाटर की फसल पर यदि लेट ब्लाइट, फंगस और रोगों से बचाव ठीक तरीके से करेंगे तो 6 से 7 महीने की फसल है। थोड़ा सा मेंटेन पर भी निर्भर करती है। बात करते हैं लागत, तो ड्रिप, मल्चिंग पेपर और अन्य खर्चे जोड़कर भी 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा प्रति एकड़ का आ जाता है। बात करते हैं मुनाफा। लागत काट कर लगभग 2 लाख रुपये आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी को मुफ्त पाने के लिए फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।